ओम नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल नीलम ज्ञानवाणी में। भक्तों, यह सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। श्रावण माह में सोमवार का दिन अपने आप में विशेष होता है, क्योंकि सोमवार का दिन देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। मान्यता है कि जो भी भक्त इस दिन भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ का व्रत करता है, उनकी पूजा करता है, उनकी कथा को पढ़ता और सुनता है, भगवान भोलेनाथ उस भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, अपना आशीर्वाद उस भक्त को प्रदान करते हैं, उसके समस्त कष्ट दूर करके धन धान्य से उसका जीवन परिपूर्ण करते हैं। पुराणों के अनुसार हर देवता को समर्पित एक कथा होती है, जिसे पढ़े बिना और सुने बिना उन देवता की पूजा और व्रत अधूरा माना जाता है। सावन सोमवार व्रत में भगवान शिव की कथा को पढ़ना और सुनना अति अनिवार्य है, अन्यथा व्रत अधूरा रह सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए श्रावण सोमवार की अति दुर्लभ कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को पढ़ने और सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, अपार सुख की प्राप्ति होती है। अगर आप भी सावन के तीसरे सोमवार का व्रत रख रहे हैं या जो लोग व्रत धारण करने में सक्षम नहीं भी हैं, वह भी इस दिन इस कथा को जरूर सुने और साथ ही साथ इस पवित्र कथा को अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी जरूर करें, क्योंकि मान्यता है कि भगवान की कथा को जितना अधिक बांटोगे उसका उतना ही अधिक फल आपको प्राप्त होगा। तो चलिए, कथा का आरंभ करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान भोलेनाथ आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी मंगल कामना के साथ भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों का ध्यान करते हुए बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ ध्यान पूर्वक कथा का रसपान करते हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ धरती पर भ्रमण करने की इच्छा से आए। वो एक अति रमणीय नगरी में पहुंचे, जहां के राजा ने बहुत सुंदर शिव मंदिर बनाया हुआ था। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ इसी मंदिर में रहने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि नाथ, आइए आज चौसर खेलते हैं। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी जी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताइए, इस खेल में जीत किसकी होगी? ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे जल्दी से बोल दिया कि जीत तो महादेव की होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हुई और इस खेल में जीत माता की हुई। अब माता पार्वती जी ने पुजारी जी को झूठ बोलने के कारण कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। अब पुजारी जी कुछ समय बाद माता पार्वती के श्राप से कोढ़ी हो गए। फिर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों वापस चले गए। इसके बाद एक दिन अप्सराएं उस मंदिर में पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बतला दी। अप्सराओं ने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी आप सावन सोमवार का व्रत करें, इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत करने का तरीका पूछा। अप्सराओं ने व्रत करने का और उद्यापन करने का जो पूरी प्रक्रिया है वो पुजारी जी को बतला दी। पुजारी जी ने अप्सराओं के कहे अनुसार श्रावण सोमवार के व्रत आरंभ किए और अंत में इसका उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से पुजारी जी कोढ़ मुक्त हो गए। कुछ समय के बाद भगवान शंकर माता पार्वती के साथ पुनः उस मंदिर में आए। पुजारी जी को कोढ़ मुक्त देखकर माता पार्वती जी ने पुजारी जी से इसका कारण पूछा कि पुजारी जी, मेरे श्राप से आप मुक्त कैसे हो गए? तब पुजारी जी ने माता पार्वती को अप्सराओं द्वारा बताए गए श्रावण के सोमवार के व्रत की विधि और महत्व बताया। तब माता पार्वती जी ने भी श्रावण के सोमवार का व्रत विधि पूर्वक आरंभ किया और इसका उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से माता के पुत्र कार्तिकेय जी, जो माता से रूठे हुए थे, वो माता के आज्ञाकारी हुए। अब कार्तिकेय जी ने भी एक दिन माता से पूछा
कि हे माते, आपने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे मेरा मन सदैव आपके चरणों में लगा रहता है। फिर कार्तिकेय जी को माता ने श्रावण सोमवार के महात्म्य और इसकी विधि बतलाई। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से उनका खोया हुआ मित्र उन्हें वापस मिल गया। इसके बाद उस मित्र ने भी इसका कारण कार्तिकेय जी से पूछा। तब कार्तिकेय जी ने अपने मित्र को श्रावण सोमवार व्रत की विधि और महात्म्य कह सुनाया। फिर उस मित्र ने भी श्रावण सोमवार का व्रत अपनी विवाह होने की इच्छा से पूरा किया। इसके बाद वह मित्र एक बार शहर गया जहाँ राजा की कन्या का विवाह था। राजा ने वादा किया था कि जिस भी राजकुमार के गले में यह हाथिनी वरमाला डालेगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होगा। यह ब्राह्मण दोस्त भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठ गया। तब उस हाथिनी ने इस ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दी। तब राजा ने अपनी पुत्री राजकुमारी का विवाह इसी ब्राह्मण के साथ करवा दिया। विवाह के बाद दोनों ही खुशी खुशी रहने लगे। फिर एक दिन राजकन्या ने ब्राह्मण से पूछा, हे नाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो सभी राजकुमारों को छोड़कर हाथिनी ने आपको वरमाला पहनाई। तब ब्राह्मण पति ने कहा कि मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कहे अनुसार श्रावण सोमवार के व्रत को विधि विधान से पूरा किया और इसका उद्यापन किया, जिसके प्रभाव से, जिसके फलस्वरूप मुझे तुम्हारी जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। तब राजकन्या ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत पूरा किया। इसके प्रभाव से उन्हें सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह बड़ा हो गया तब उस पुत्र ने भी राज्य पाने की इच्छा से श्रावण सोमवार का व्रत विधि पूर्वक पूरा किया। फिर राजा की मृत्यु होने पर इसी ब्राह्मण पुत्र को राजगद्दी मिली। वह इस व्रत को फिर भी करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, लेकिन उसने अपनी दासियों के द्वारा भिजवा दी। अब राजा ने जब पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी हुई कि हे राजा, अपनी इस पत्नी को त्याग दे, वरना तेरा विनाश हो जाएगा। तब राजा ने अपनी रानी को राजमहल से निकाल दिया। फिर वह रानी भी आश्रम में रहकर श्रावण सोमवार व्रत धारण करने लगी। व्रत के प्रभाव से एक दिन राजा के मन में विचार आया, ना जाने रानी कहाँ भटकती होगी, किस हाल में होगी, अब उसे ढूंढना चाहिए। फिर राजा ने अपने दूतों से रानी को ढूंढने के लिए कहा। राजा के दूतों ने एक दिन रानी को एक आश्रम में देखा और राजा को रानी का पता बतलाया। तब राजा वहां गया और गोसाई जी से कहा कि यह मेरी पत्नी है, मैंने इसे छोड़ दिया था, कृपया आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दें। तब गोसाई जी ने राजा को रानी को ले जाने की आज्ञा दे दी। राजा रानी राजमहल में खुशी खुशी रहने लगे और शिवजी की कृपा से वे हर साल सोमवार का व्रत करते और अंत में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो भक्तों, ये थी श्रावण सोमवार व्रत की कथा। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही धार्मिक कथाओं और व्रत और त्योहारों की जानकारी के लिए यदि आपने नीलम ज्ञानवाणी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।